लास्ट वीडियो में हमने देखा था त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना करना। हमें पता है त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, तो उनमें से कोई भी अगर तीन चीज़ें दी गई हो, जैसे कि तीन कोण दिए गए हो तभी भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, या तीनों भुजाएं दी गई हो तभी भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, दो भुजाएं और एक कोण दिया हो तभी भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, या फिर एक भुजा और दो कोण दिए हो तभी भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है और उनमें समाविष्ट कोण दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना कैसे करें। अभी जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, त्रिभुज PQR की रचना करो, जिसमें देखिए दो भुजाओं की लंबाई दी गई है, एक तो PQ की लंबाई दी गई है और दूसरी PR की लंबाई दी गई है और एक कोण दिया गया। तो इसकी हमें क्या करनी है, रचना करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि LPQ लिखा हो तो इसे पढ़े कैसे। इसे पढ़ना है लंबाई PQ की, और M कोण P दिया गया हो तो उसे कैसे पढ़ना है, माप कोण P। तो जैसे इधर ध्यान दीजिए कि जब लेंथ LPQ दिया गया है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे हम कि लंबाई PQ की बराबर 5.5 सेंटीमीटर। वैसे ही इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, लंबाई PR की बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसे कैसे पढ़ेंगे हम, माप कोण P बराबर 50 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रचना कैसे करनी है। सबसे पहले जो दोनों में लंबी भुजाएं सेम रखना है कि दोनों में जो लंबी भुजाएं उसे आधार के तौर पे लेना है। हम सबसे पहले कच्ची आकृति बनाएंगे। मैंने PR 5 सेंटीमीटर की PQ हम लोग 5.5 सेंटीमीटर की बनाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, PQ है, जो कि क्या है 5.5 सेंटीमीटर की। जैसे ही उसे बना लिया उसके आगे टिक कर दीजिए। अभी दो चीजें बाकी है। एक आधार बनाने के बाद सबसे पहले देखना है कि कोण कौन सा है, माप कोण कौन सा है। अभी माप कोण कितना है, 50 डिग्री का है बराबर। तो हम वो माप कोण कहाँ से मापेंगे, P से मापेंगे। और जैसे कि P न्यून कोण है इसलिए वो कैसा आएगा, इस तरह की कुछ आकृति आएगी। और उसके बाद क्या है, देखिए PR, हम लोग ये कोण को देंगे P नाम। अभी R बिंदु आपको पता है यहाँ पे आएगा, पर R यहाँ पे कब आएगा, जब PR की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PR यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे कोण मापक प्रकार रखेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का क्या मारेंगे, एक चाप मारेंगे, और वो चाप और इसको कोण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे। ये बन गई हमारी आकृति कि दो भुजाएं और एक कोण दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना। PQ हमें मिल चुका है, ये ऊपर वाले पॉइंट का नाम क्या देंगे, R। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो PQ दी गई है 5.5 सेंटीमीटर उसको आंक लेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे दो कोण दिए गए, ठीक है, दो माप दिए गए, सॉरी चांदा पे, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। तो एक बात याद रखिए, जब आपको यहाँ से अगर इस रेखा से अगर कोण बनाना है तो हमेशा नीचे वाला जो स्केल है वो यूज करना है, मतलब ये वाला 0, 10 यहाँ से। और अगर समझिए हमें यहाँ से इस साइड से, और अगर समझिए हमें इस साइड से, जब इस साइड से करना हो तो कौन सा करना है, नीचे वाला कोण का यूज करना है। और जब इस साइड से मतलब Q के साइड से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाले ऊपर वाले कोण का यूज करेंगे। अभी देखिए हमें P कहाँ पे P कितना डिग्री बनाना है, 50। P किस साइड है, इस साइड है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का उपयोग करेंगे, नीचे वाले कोण का उपयोग करेंगे। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है P पॉइंट पे। अब मैं देखूंगी 50 डिग्री कहाँ है 50 डिग्री, ये देखिए ये रहा 50 डिग्री, इसको हम लोग बिंदी कर देंगे। अब इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे एक P तक। देखिए ये हमने ड्रॉ कर दी P 50 डिग्री का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक भुजा खींचनी है, और वो भुजा कौन सी है, PR, इसी लाइन पे। अभी कुछ लोग सोचेंगे हमें यहाँ से मारना है, नहीं, अगर वो QR दिया होता तब हम मारते, पर यहाँ पे क्या दिया गया है, PR दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, P से ही ऊपर तक क्या मारना पड़ेगा, चाप, वो भी कितने का, 5 सेंटीमीटर का। कितने का, 5 सेंटीमीटर का।
कौन प्रकार कैसे सेट करना है मैंने उस दिन समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए 5 पे एक टोक रखना है और 0 पर दूसरा वाला पेंसिल का टोक लेना है। उसके बाद इसे P पॉइंट पे रखना है ऐसे, और फिर कट मार देना है, चाप मार देना है। ये हमें मिल गया। जो बचा हुआ पॉइंट बाकी है PQ ऑलरेडी हमारे पास, और कौन सा पॉइंट नहीं है, R। अब इसे और Q को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि एक बंद आकृति बन सके या ताकि एक त्रिभुज बन सके। इस तरह से हमारी ये आकृति पूरी हो गई है। नाम देना ना भूले। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 3 का पहला प्रॉब्लम। नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करना। अब त्रिभुज MAT में देखिए 2 भुजाएं दी गई है। 2 भुजाओं में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी वाली भुजा कौन सी है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर पहले खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद हम देखेंगे कि A और T में से किस कोण का माप दिया गया है। तो किस कोण का माप दिया गया है, A का माप दिया गया है, इसलिए हम A पर चांदा रख के कितने डिग्री का लेंगे, 80 डिग्री का, जो कि कुछ ऐसा आएगा, 80 डिग्री का। अब हो गया ये भी। अब बाकी कौन सा रहा, MA। M पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। तो MA की लंबाई कितनी दी गई है, 5.2। हमें राउंडर लेके उसे क्या करना पड़ेगा, A पे रख के यहाँ पे एक चाप मारना पड़ेगा, और वो चाप और उसकी लंबाई कितनी होगी, 5.2 सेंटीमीटर। अब हम इसे इस चाप के पॉइंट को और इस T को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी कच्ची आकृति बन गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, 80 डिग्री का कोण लेंगे। अब वापस एक बात याद रखो, जब हमें इस साइड से अगर कोण बनाना है तो हम हमेशा कौन से वाले कोण का उपयोग करेंगे, नीचे वाले। तो नीचे वाले में देखिए 80 डिग्री यहाँ है, 80 डिग्री ये यहाँ है, इसे हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब लाइन खींच देंगे। अगला हमें यह 5.2 लेना है। तो सबसे पहले 5.2, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 5 के 2 बिंदी आगे और 0 से तक का क्या लेना है, हमें माप लेना है। ठीक है, 5 के 2 बिंदी आगे और 0 तक का माप लेना है। ये 5.2 का माप है। अब इसे हम A पे रखेंगे, क्योंकि वो MA की लेंथ दी गई है, A इसमें है, M हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसका कट मारेंगे, एक चाप मारेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे रेखा कोण की जो भुजा है वो छोटी हो गई है, तो उसे लंबा खींच दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रतिच्छेदित बिंदु यहाँ पे वही आएगा जहाँ पे आपने क्या मारा है, चाप मारा है। चाप हमने इस जगह पे मारा है, तो यही हमारा क्या आएगा, प्रतिच्छेदित बिंदु आएगा। अब यहाँ से एक T को जोड़ने वाली रेखा खींच देंगे। अगला है त्रिभुज NTS। अब इसमें देखिए NT और TS दोनों भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 5। दोनों भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, मतलब क्या दी गई है, 5। तो आप NT और TS में से कोई भी एक रेखा नीचे खींच सकते हैं। अभी आप अगर ऊपर देखेंगे तो कोण T दिया गया है, इसलिए मैं क्या करूंगी, TS रेखा को क्या करूंगी, नीचे खींचूंगी। आप NT भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये TS वाली हमारी जो चीज़ है वो पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, माप कोण T, वो जो T है वो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, 40 डिग्री का। ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगला है हमें NT। अब N यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, हमें पता नहीं है N कहाँ है, तो N और T की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब T पर हम लोग क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे, और N पर एक 5 सेंटीमीटर पर क्या मारेंगे, एक चाप मारेंगे। अब इस प्रतिच्छेदित बिंदु को, इस रेखा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे कि पता है आपको, जो T है वो इस साइड वाली पॉइंट पे है, इसलिए हम लोग कौन से कोण मापक का उपयोग करेंगे, कौन से साइड के माप का उपयोग करेंगे, जो नीचे वाले है वहाँ का। कितने डिग्री है, देखिए 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ है, ये यहाँ है 40 डिग्री। अब यहाँ से एक T तक जाने वाली क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे लंबी। ये देखिए रेखा खींची। अब क्या करेंगे, T पे 5 सेंटीमीटर लेके प्रकार की सहायता से एक यहाँ पे चाप मारेंगे। चाप मारने पे जो ये प्रतिच्छेदित पॉइंट आया, इसी को हम क्या मानेंगे, N मांगेंगे, और ये N से S तक एक रेखा खींच के इसकी बंद आकृति बना देंगे, यानी त्रिभुज बना देंगे। ये आकृति पूरी हो गई। अब हम देखेंगे अगला प्रॉब्लम, जो तीसरा है, त्रिभुज FUN फन बनाना है हमें। अभी इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 2 भुजाएं दी गई है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, FU। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, FU एक रेखा खींचेंगे। कच्ची आकृति बना रही हूँ मैं। FU रेखा खींचेंगे, कितनी है वो, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें
कोण कौन सा दिया गया है वो देखिए। पहले एक लंबी भुजा बनानी है, उसके बाद कोण देखना है। यू, यहाँ पे कोण दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 110 डिग्री का कोण खींचेंगे। कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। और अब यू एन, एन पॉइंट कहीं यहाँ होगा, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यू एन जो अभी ये भी हो गया हमारा, अभी बाकी यही रहा, तो यू एन खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकार और पट्टी से 4.6 माप लेना पड़ेगा। यू पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से क्या मारेंगे, कट मारेंगे, कितने पर, 4.6 सेंटीमीटर पर। अब हम इस प्रतिच्छेदित बिंदु को और एफ को जोड़ देंगे। अब हम पक्की आकृति बनाएंगे। सबसे पहले एफ यू ये 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। अब याद रखिए हमें यू कोण का माप कहाँ से लेना है, इस पॉइंट पर। अब तक हम लोग कौन से पॉइंट पे लेते आ रहे थे, इस साइड के पॉइंट से लेते आ रहे थे। अब हमें दूसरी साइड का लेना है, तो मैंने बताया था जब इस साइड का आप यूज करेंगे तो आपको कौन सा माप यूज करना है, नीचे वाला ना यूज करके कौन सा करना है, ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए हमें इस साइड से लेना, इस साइड से 0 की गिनती शुरू करनी पड़ेगी। हमें जाना कहाँ तक है, 110 तक जाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। देखिए 110 कहाँ आता है, 0, 10, 20, 30, 90, 100 और 110, ये आया यहाँ पे हमारा पॉइंट। इसे हम क्या करेंगे, फिर अब इसे यू से एक पट्टी से इसकी क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। अभी हमें एफ और यू पॉइंट मिल चुके हैं, कौन सा पॉइंट नहीं मिला है, एन। एन जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा। अभी एन देखिए हमने ये दोनों कर दिया, कौन बाकी है, यू एन बाकी। यू एन की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यू है यहाँ पे, हम यहाँ पे एक चाप मारेंगे तो 4.6 सेंटीमीटर लेके तब हमें क्या मिलेगा, एन। सबसे पहले प्रकार पे 4.6 ये माप ले लेंगे हम लोग। देखिए मैंने 4.6 का माप ले लिया है यहाँ पे। अब मैं यू से क्या करूँगी, यहाँ पे एक चाप मारूंगी और ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु आया है हमारा, इसे हम क्या नाम देंगे, एन। क्या नाम देंगे, एन। अब एन और एफ को जोड़ देंगे ताकि बंद आकृति त्रिभुज बन सके। ये बन गई हमारी आकृति। अब देखते हैं आखिरी प्रॉब्लम इसका, त्रिभुज PRS बनाना है। वापस 2 भुजा दी गई है, एक कोण दिया गया है। अभी इसमें देखिए सबसे लंबी भुजा कौन सी है, RS, तो हम लोग क्या करेंगे, RS पहले 5.5 की RS खींच लेंगे। ठीक है, ये बन गई RS 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी अगला हमें क्या करना है, RP जो है नहीं सॉरी कोण मराना है। कोण कितना है, R 90 डिग्री, ऐसी कुछ सीधी रेखा आएगी। अब R कोण बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये भी हो गया, 5.5 भी हो गया, 90 भी हो गया, बचा क्या, 4.2 RP। अभी P पॉइंट हमें पता नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक क्या मारेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे यहाँ, और फिर इस रेखा को और इस रेखा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर यह बन गया हमारा त्रिभुज। अब बनाएंगे हम पक्की आकृति। अब हम क्या करेंगे, RS ये 5.5 सेंटीमीटर की बना दी। अब हमें क्या करना है, RS बन जाने पर इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, टिक। अब हम लोग बनाएंगे कोण, माप कोण R बराबर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण मापक लेंगे, R पे रखेंगे, 90 डिग्री पर क्या करेंगे, निशान पॉइंट देके एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये हमारा चांदा सेट हो गया है। अब 90 डिग्री कहाँ आता है, देखिए यहाँ आता है, यहाँ हम लेंगे। ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब कौन सी बची बस, RP। RP देखिए R यहाँ है, P हमें पता नहीं पॉइंट कहाँ है एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का माप लेंगे प्रकार की सहायता से और इसे यहाँ रख के कट मारेंगे। देखिए मैंने राउंडर सेट कर दिया है। अब मैं इसे करूँगी, R पे रखूँगी और यहाँ पे क्या मारूँगी, कट मारूँगी, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, P पॉइंट, जो कि मिसिंग है, P पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, P। अब P और S को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींच दें। ये बन गया हमारा आखिरी जो सवाल था वो। अभी मैं सबके उत्तर आपको दिखा देती हूँ एक बार। यह है प्रश्न संग्रह 3 का पहले का हल, यह है दूसरे प्रश्न का हल, यह है तीसरे प्रश्न का हल और ये है आखिरी प्रश्न का हल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी की सहायता से आप लोग अपना प्रश्न संग्रह हल कर सकते हैं समझ के।
अब कल हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में कि आज हमने देखा कि दो भुजाएं और एक कोण दिया गया हो तो त्रिभुज कैसे बनाना है। अब हम कल देखेंगे कि दो कोण और एक भुजा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि त्रिभुज में कोई भी तीन चीज़ें दी गई हो, जैसे कि तीन भुजा या तीन कोण या फिर दो भुजा एक कोण या फिर दो कोण और एक भुजा दी गई होंगी तो कैसे त्रिभुज बनाना है। तो कल का टॉपिक है हमारा कि दो कोण और उसमें समाविष्ट होने वाली भुजाओं की लंबाई देने पर हम त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।